वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट इस वक्त हमें 1.77 पॉइंट्स की कमी के साथ ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। 13,749 पे हाईएस्ट मार्केट ने 13,819 लगाया है, लो मार्केट ने 13,678 लगाया है। अगर एक्सचेंज स्टेटिस्टिक्स देखें तो 342 कंपनीज हैं जिनके शेयर्स में काम हुआ। 13 कंपनीज ऐसी हमें नजर आ रही हैं जिनके शेयर प्राइस में हमें इस्तेहकाम नजर आया है। 163 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में डिक्लाइन नजर आ रहा है और 166 कंपनीज हैं जिनकी शेयर प्राइस में हमें वसीम इजाफा नजर आ रहा जी है। शबी, इसी के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, अब बात करते हैं ग्लोबल स्टॉक अपडेट्स के ऊपर। गुज़िश्ता रोज़ दुबई फाइनेंशियल मार्केट ने साल 2005 से अब तक बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। अरब अमारात के अपने मालियाती बहरान पर काबू पाने और बेहतर कॉरपोरेट अर्निंग्स की तवक्कुआत के साथ सरमायाकार मार्केट में सरगर्म नजर आए। DFM जनरल इंडेक्स 0.8% इजाफे के साथ 1661.67 पॉइंट्स पर 2 बजे अमाराती टाइम पर बंद हुआ। इस साल की रैली में 23% इजाफा हो चुका है, जो कि मशरक़ वुस्ता में मिस्र और सऊदी अरब के बाद तीसरे नंबर पर है। माहिरीन के मुताबिक इस साल ग्लोबल मैक्रो पिक्चर 2011 की निस्बत मुस्बत है और मुत्तहिदा अरब अमारात में बेहतर कॉरपोरेट जो अर्निंग्स हैं और डिविडेंड अनाउंसमेंट्स हैं उनमें बहुत मददगार भी साबित होंगी। मिस्र में EGX 30 इंडेक्स हफ्ते की कम तरीन सतह पर पहुंच गया, जिसकी अहम तरीन वजह फौज और डोमिनेट इस्लामिक ग्रुप के माबैन बढ़ता हुआ सियासी तनाव है। अगर बात करें JCC ब्लूमबर्ग GCC 200 इंडेक्स की, जो कि गल्फ की बड़ी 200 कंपनियों पर मुश्तमिल है, तो इसमें 0.7% इजाफा हुआ और उसके अलावा सऊदी स्टॉक मार्केट में 0.9%, अबू धाबी, कतर और ओमान की मार्केटों में 0.6% इजाफा, जबकि कुवैत और बहरीन की मार्केटों में कोई खातिर खा तब्दीली नहीं देखी गई। ग्लोबल मार्केट की सूरत हाल से आपको आगाह किया और अब एक नजर आज के करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स पर। नज़र आज के इंटरनेशनल करेंसी एंड कमोडिटी रेट्स आपने जाने और अब प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं एक ऐसी रिपोर्ट जो जापान की मईशत बेहतरी की तरफ गामजन हो रही है। उसी पर यह एक खसूसी रिपोर्ट है कि 11 मार्च 2011 को सुनामी का शिकार होने वाली दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत में एक बार फिर बेहतरी नजर आ रही है। जापान ने 5 माह में पहली दफा ट्रेड सरप्लस दिखाया है, जिसके बाद जापान में मैन्युफैक्चरर्स का एतमाद भी बहाल हुआ है और इकोनॉमी दोबारा ग्रोथ करती दिखाई दे रही है, जिसकी अहम वजह येन की कदर कीमत में कमी और एक्सटर्नल डिमांड में इजाफा है। फरवरी के माह में अमेरिका को साल की तेज़तरीन रफ्तार पर एक्सपोर्ट की गई ऑटो एक्सपोर्ट में एक समाही से ज्यादा इजाफा हुआ, जिसने हुकूमत के इस दावे को सच कर दिखाया जो कि 2011 के इख्तिताम पर किया गया था कि जो आपके कॉन्ट्रैक्शन फेस हैं उनके बाद अब मईशत में बेहतरी आ रही है। फरवरी के महीने में 32.9 अरब येन यानी $393 मिलियन का ट्रेड सरप्लस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जनवरी में 1.476 खरब येन तजारती खसारा भी देखने को मिला। इस तरह जापान की मईशत ने एक यू टर्न लिया। जापान की करेंसी येन डॉलर के मुकाबले में गुज़िश्ता माह 11 महीनों की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है, जिसने बरामदात को पुरकशिश बना दिया। जापान की मईशत में बेहतरी अमेरिका की ग्रोथ और यूरोजोन मालियाती बहरान पर काबू पाने के इम्कानात के बायस आई है, लेकिन माहिर माशियात के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में फिर तजारती खसारा देखा जा सकता है, क्योंकि सुनामी के बायस 54 जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी इंपोर्ट करने का बहुत प्रेशर है। जी नाज़रीन, आपने स्पेशल रिपोर्ट जो है वो मुलाहजा फरमाई। मार्केट के जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। नेगेटिव सेंटीमेंट मार्केट हमें शो कर रही है। 5 पॉइंट्स की कमी के साथ मार्केट हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है 13,757 पे और हाईएस्ट मार्केट ने जो लगाया है वो 13,819 है और ये हाईएस्ट मार्केट ने जो लगाया है ये इस साल का जो रिकॉर्ड है वो मार्केट ने जो है वो लगाया है। और दूसरा अहम चीज़ ये थी कि मार्केट का इंडेक्स जो है वो
तस्वुर किया जा रहा था कि ये आज का इस साल का जो है वो हाईएस्ट 13,800 होगा, लेकिन मार्केट ने जो है वो उस हाईएस्ट को पहली तिमाही में ही ब्रेक कर दिया है और 13,819 के लेवल को मार्केट ने टच कर लिया है। इसके पीछे बुनियादी वजह यह है कि मार्केट में हमें गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो काफ़ी मार्केट को हमें जो है वो सपोर्ट नज़र आई थी। मार्केट ने काफ़ी बुलिश ट्रेंड जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते शो किया था और आज मार्केट ने जब आगाज़ लिया था तो मार्केट ने नेगेटिव सेंटीमेंट शो किया था। ऑल्दो कि मार्केट ने गुज़िश्ता हफ्ते काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। उसके पीछे बुनियादी वजह एक तो ये है कि जब कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ होता है तो ऑफकोर्स जो इन्वेस्टर है वो मार्केट का ज़रा मूड चेक करता है, तो कम इन्वेस्टमेंट जो है वो नज़र आई। उसके बाद मार्केट में जो है वो इन्वेस्टर्स जो है वो इन हुआ, मार्केट ने जो है वो नया लेवल टच किया, लेकिन मार्केट ने जो है वो आज करेक्शन भी शो की और उस करेक्शन के पीछे अहम जो वजूहात हैं वो कराची की सूरत हाल है इंतहाई कशीदा होती चली जा रही है और उस कशीदगी की वजह से जो फॉरनर इन्वेस्टर है उसने अपनी पोजीशन जो है वो ऑफलोड की। जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी हमें काफ़ी जो है वो मोहतात नज़र आया, तो इस वजह से मार्केट ने आज ही के रोज़ जो है वो करेक्शन भी शो की है। लेकिन मार्केट ने करेक्शन शो करने के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो रिकवरी शो की है और इस वक्त मार्केट जो है वो 4 पॉइंट्स की कमी के साथ हमें ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। मार्केट ने जो आज करेक्शन शो की थी वो 77 पॉइंट्स नेगेटिव तक मार्केट गई थी और उसके बाद मार्केट जो है वो रिकवरी शो की थी और रिकवरी शो करने के बाद इस वक्त मार्केट जो है वो हमें 4 पॉइंट्स की कमी के साथ ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। तो ये तो मार्केट का जो बिहेवियर है आज काफ़ी वॉलेंटाइल हमें नजर आ रहा है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि मार्केट आज बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, या अगर तो ये भी कहना भी कबल वक्त होगा कि मार्केट जब क्लोज होगी तो उस वक्त मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि काफ़ी वॉलेंटाइल इस वक्त मार्केट की सूरत हाल है। तो बिहेवियर के बारे में अभी कुछ भी कहना वो कबल वक्त होगा। आज की अगर हम वॉल्यूम लीडर्स को अगर देखें तो आज देवान सीमेंट जो है वो हमारे पास पहले नंबर पे है वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, और फिर उसके बाद जहांगीर सदीकी है, फिर जेएस बैंक लिमिटेड है, लेफराज पाकिस्तान है और बैंक इस्लामी पाकिस्तान, ये हमें जो है वो वसीम वॉल्यूम लीडर्स में नज़र आ रहे हैं। आरिफ हबीब एंड कंपनी भी हमें जो है वो वॉल्यूम लीडर में नज़र आ रहे हैं। तो ये तो नाज़रीन थी मार्केट की आज की सूरत हाल। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए और आपको क्लोजिंग से पहले आपको एक स्पेशल एक ब्रेकिंग देते चलें। जी अच्छा नाज़रीन, स्पेशल अपडेट आपको हम दे दें। वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो डॉक्टर आसिम वो इस वक्त जो है वो इससे कुछ देर पहले ये डिसाइड हुआ है कि वो अभी अब से कुछ देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान जो है वो शायद करेंगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो हालिया इजाफे जो है वो नाज़रीन इसी हवाले से आपको बताएं कि कराची के अंदर अब से कुछ देर बाद डॉक्टर आसिम हुसैन वज़ीर पेट्रोलियम जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसके अंदर ये फैसला लिया जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत के हालिया इजाफे के ऊपर जो है वो अपनी जो हालिया इजाफा किया गया है उसको वापस लेंगे और इसी का जो है अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐलान भी बाकायदा तौर पर किया जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है हुकूमत उसको वापस लेती है। जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।